ट्रैक्टर जो किसानों की पहचान है और गन्ना जो मुजफ्फरनगर की पहचान है। मुजफ्फरनगर जो एशिया की सबसे बड़ी गुड़ मंडी की पहचान भी रखता है, उसी मुजफ्फरनगर की धरती पर इस वक्त मेरी मौजूदगी है, क्योंकि सबसे पहले चुनावी शंखनाद उत्तर प्रदेश का यहीं से होना है। और इस वक्त हमारे साथ किसान नेता राकेश टिकैत जी मौजूद हैं। हालांकि पत्ते तो ये खोल नहीं रहे हैं, लेकिन लगातार ताबड़तोड़ उत्तर प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में जिस तरह से इनके दौरे लगे हुए हैं, नेताजी के रूप में भी दिखाई दे रहे हैं। टिकैत साहब, कैसा चल रहा है चुनाव फिलहाल मुजफ्फरनगर और आसपास के क्षेत्रों का? हमको चुनाव की तो ज्यादा जानकारी है नहीं। आंदोलन खत्म होने के बाद भी आप इतने व्यस्त हैं। अच्छा, व्यस्त क्यों नहीं रहेंगे? अगली फसल भी देखनी। ये जो महिलाएं यहाँ पे काम कर रही हैं, ये दूध का काम करती हैं, इनके पास में जमीन नहीं है। दूध की पॉलिसी भारत सरकार लेकर आ रही थी, तो इनको बताना पड़ेगा। इनको पता भी नहीं है कि भारत सरकार डेयरी प्रोडक्ट बाहर से जा रही है और उससे इनको क्या नुकसान होगा, इनको नहीं जानकारी किसी को। तो भारत सरकार जो कर रही है, आप उसको लोगों तक पहुंचाने का बिल्कुल पहुंचाने का काम कर रहे। जो गन्ना यहाँ पे हम गन्ने के खेत में है, इसका 1 साल में भुगतान होता है। वो इन किसानों को पता रहना चाहिए कि 1 साल में भुगतान क्यों होता है। लोग बता रहे हैं कि आजकल आपको साइकिल की सवारी भी पसंद आ रही है और जगह जगह जाकर आप हैंडपंप भी चला रहे हैं। ना, जहाँ उस पर आप कहना चाहते हो उस लाइन पे नहीं हम जाते। किस लाइन पे जा रहे हैं आप? हम तो किसान के इशू पे, गांव के इशू पे, गरीब के इशू पे, उस पर जाते हैं हम। आप खोलकर बताना नहीं चाहते हैं कि आप किस तरह से कुछ ऐसे विरोधी दल हैं जिनका समर्थन कर रहे हैं, लेकिन इसी मुजफ्फरनगर में जब आप लोगों की यहाँ पर बड़ी किसान रैली हुई थी, मेरी भी मौजूदगी थी, जिसमें आपने नारे भी बहुत लगवाए थे और बीजेपी के खिलाफ वोट देने की बात भी कही थी। नारे क्या लगवाए थे? बदल गए हैं? नहीं, नारे क्या लगवाए थे? हर हर महादेव और अल्लाह अकबर के नारे लगे थे कि नहीं लगे थे? हम बैठे, ये अल्लाह अकबर वाले हैं और हम हर हर महादेव वाले हैं। ये जिनका खेत है, ये अल्लाह अकबर वाले हैं और हम हर हर महादेव वाले हैं। और ये ट्रैक्टर भी इन्हीं के ही हैं। अब बताओ, हमको खेत को क्यों अलग करो? ट्रैक्टर अल्लाह अकबर वालों का है। हाँ, और उसपे जो किसान बैठे हैं वो हर हर महादेव वाले हैं। वो कुछ हर हर महादेव वाले, ये अल्लाह अकबर वाले, दोनों एक जगह बैठे दोनों। अच्छा, तो एक बात तो बताओ, ऐसे नारे लगवा कर आपने बीजेपी को हराने की ही तो अपील की थी ना? एक बात तो बताओ, अगर गन्ने का भाव मिलेगा तो यू अल्लाह अकबर को भी मिलेगा, भाव कमती बत्ती रहेगा। अगर ये हो देश में कि भाई हर हर महादेव का नारा लगा के इनका रेट तो मिलेगा नहीं और हर हर महादेव वालों को मिलेगा, तो भाई वो बता दो फिर, या इनको नफा होगा नुकसान होगा। यहाँ मुद्दा ये है ही नहीं। यहाँ मुद्दा नहीं है, मुद्दा नहीं है, ना मुद्दा ये यहाँ पे बनेगा। यहाँ पे 2017 में तो बड़ा मुद्दा बना था, 2013 का मुजफ्फरनगर दंगा। ये 2013 का मुजफ्फरनगर नहीं रहा, अभी नहीं रहा ना। ये यहाँ पे जो स्टेडियम है, अब यहाँ खेल कूद का स्टेडियम बनेगा। यहाँ पॉलिटिकल ट्रेनिंग का स्टेडियम मुजफ्फरनगर में नहीं बनने देंगे। पॉलिटिकल स्टेडियम कोई बनाने की कोशिश करेगा। कौन बना रहा है पॉलिटिक्स? आप खोलकर क्यों नहीं बता राकेश टिकैत इतना दबदब नहीं बातें करने लगे, आप खोलकर क्यों नहीं बता रहे हैं कि स्टेडियम बनाने का काम करेगा उसके बक्कल उतार दिए जाएंगे। ये पॉलिटिकल स्टेडियम नहीं है। यहाँ पे किसके बक्कल उतारेंगे? जो पॉलिटिकल स्टेडियम बनाएगा, कौन? नाम बताइए, कौन सी पार्टी? कोई भी बनाने की कोशिश करेगा, वो नहीं बनेगा यहाँ पे। योगी आदित्यनाथ ने यह भी कहा है कि बीजेपी की सरकार दमदार सरकार है और दंगाइयों के सामने जो लोग झुक गए वो दुमदार हैं। किसके लिए बोल रहे हैं? अब पता नहीं किसके लिए बोल रहे। दंगाई किसको कह रहे? यही आने का क्यों बयान दे दंगाई कर उसका? अब यहाँ है ही नहीं, कोई दंगाई नहीं रहा अब यहाँ पे। दंगों का दर्द है यहाँ पर मुद्दा या फिर नहीं है? इस ना, उनके तो फैसले करे इन्होंने आपस में बैठ के दोनों ने। यहाँ कोई नहीं, यहाँ सरकार के आदमी, सरकार के लोग तो ये चाहते थे कि इनको सजाएं हो जाए और वो मुद्दा हमेशा गर्म रहे। ये तो बैठ के जब दोनों की समझ में आ गए, इन्होंने फैसले करे, उसमें बैठ गए।